दो तस्वीरें जो अभी स्क्रीन पर हैं, जो जयप्रकाश ने हमें भेजी है, ये वो ट्रेन है जिसके अंदर अफवाह फैली और उसके चलते अचानक लोग उस चलती ट्रेन से ही कूदने लगे। कुछ लोगों ने शायद चेन भी खींची और फिर वो जगह, ठीक देखिए, वो पटरी जहां पर अब ये ट्रेन रुकी हुई है उस वक्त काफी स्पीड में रही होगी, ऐसा बता रहे हैं हमें सूत्र। और उसी चलती ट्रेन से पटरी की तरफ कुछ लोग कूदे और उनको ये एहसास नहीं था कि दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन आई है और उसी की चपेट में आकर के कुछ लोग इंजर हुए हैं, कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अभी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी खबर जयप्रकाश हमें बता रहे हैं कि कैसे अचानक ये अफवाह फैल गई, इसका अभी हमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। लेकिन अचानक से डब्बे के अंदर अफरा तफरी हुई, लोगों को ये बताया गया कि ट्रेन आग की चपेट में आ गई है और घबराहट में कुछ लोग ट्रेन से कूद गए। ये भी बताइए कि वहां पर अभी कोई भी एम्बुलेंस, पुलिस मौके पर पहुंच पाई है? जयप्रकाश, बिल्कुल मौके पर जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस टीम, मध्य रेलवे की जो भुसावल मंडल है, भुसावल मंडल के जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं, वो सब वहां पर पहुंच रहे हैं। जलगांव और पचोरा रेलवे स्टेशन बरांडा रेलवे स्टेशन के सबसे नजदीक है और इन्हीं दो रेलवे स्टेशन के बीच में ये दुर्घटना हुई है। बारधाड़े जो रेलवे स्टेशन है वहां पर हॉट एक्सेल हुआ है और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो पूरी दुर्घटना हुई है वो हुई है। अब इसमें कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं, इसकी जो आधिकारिक जानकारी है वो अब तक मिली नहीं है, लेकिन हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बुरा है। और जो अभी हमें तस्वीरें दिख रही हैं, इनके बेसिस पर हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि आग लगी कि नहीं, पर अभी कहीं कोई आग के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने जानबूझ के ऐसी अफवाह फैलाई हो। जयप्रकाश जी, हो सकता है, बिल्कुल जानबूझ के भी अफवाह फैला सकते हैं। ये जांच का विषय है। रेलवे की जो विजिलेंस टीम है उस पूरे मामले की निश्चित तौर पे जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो जो इंजर्ड है उनको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। अगर इंजर्ड को अस्पताल पहुंचा देंगे तो उनकी जान बचाई जा सकती है, जो इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद जांच का विषय आता है कि किसने ये अफवाह फैलाई या फिर सही में वो कोई आग लगी थी जिसके बाद कुछ लोगों ने देखा और वो चिल्लाने लगे और जिसके बाद अंदर के जो दूसरे पैसेंजर थे वो पैनिक हो गए और पैनिक होने के बाद वो कूदने लग गए, या किसी ने दरवाजा खोला और ये एक जो है लोगों को कंफ्यूज आपको किया। 2 मिनट के लिए रोकूंगी। डॉक्टर स्वप्निल, पीआरओ सेंट्रल रेलवेज, इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वप्निल, क्या आप बता सकते हैं कि कोई हताहत हुआ है, कोई घायल हुआ है? अभी आपके पास क्या जानकारी? देखिए, इसमें पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई के लिए आ रही थी, ये गाड़ी महाजी और पराड़े दो स्थानकों के दरमियान इस गाड़ी में एसीपी हुआ था। उसके चलते एसीपी होने के बाद में कुछ यात्री जो है वो कुछ यात्री नीचे उतर गए थे ट्रैक पे और उसी समय जो कर्नाटक एक्सप्रेस है दूसरी डायरेक्शन में जो जाने वाली गाड़ी है वो वहां से गुजर रही थी। इसके चलते कुछ यात्रियों को वहां पे कुछ इंजरी हुई है, ऐसी प्राइमरी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास आई है। सर, कोई आग लगी थी या आग की अफवाह थी? नहीं, अभी एसीपी हुआ था, इतनी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में आई हुई है। वहां पे एसीपी हुई थी और एसीपी होने के बाद में कुछ लोग जो है, यात्री जो है उसमें से वो यात्री उतर गए थे। एसीपी का मतलब अलार्म चेन पुलिंग, किसी ने चेन पुलिंग हुआ था उसमें। उसके चलते कुछ यात्री वहां पे अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में यात्री कुछ नीचे ट्रैक पे उतर गए थे और उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से जो आने वाली गाड़ी है उस गाड़ी से कुछ लोगों की टकराने की संभावना है। उसके बाद में फिर इंजोर कुछ लोग हुए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में आई है। पर चेन पुलिंग क्यों हुई थी सर? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन में वो पता चलेगा कि क्यों हुआ था। अभी हम लोगों का प्राइमरी फोकस जो है वो यात्रियों तक जो वैद्यकीय मदद है, जो मेडिकल हेल्प है वो पहुंचाने में है। वहां के नजदीक वाले सारे अस्पताल को कांटेक्ट किया गया है। साथ ही भुसावल डिवीजन से जो मेडिकल वैन निकलती है उसे भी हम लोगों ने अभी निकाला है। वो भी जल्दी ही साइट पे पहुंचेंगे। उसके बाद में हाँ बताएं सर, आप कंफर्म कर रहे हैं कि किसी भी डब्बे में कोई आग की लपटें या धुआं ऐसा कुछ नहीं देखा गया? नहीं, अभी तक जो जानकारी है उसमें ऐसी कोई भी आग लगने की किसी भी डब्बे में जानकारी नहीं है। किसी भी डब्बे में आग लगने की कोई जानकारी अभी तक अपने पास में नहीं है। क्या ऐसी कोई अफवाह फैली थी? अब वो तो चेक करना पड़ेगा, जब यात्रियों के पास पहुंचेंगे तब उससे बात करेंगे। किंतु अभी जो अपना प्रशासन का
मुख्य प्रयास है वो ये है कि हमें जल्द से जल्द यात्रियों तक जो वैद्यकीय मदद है, मेडिकल हेल्प है, वो पहुंचानी है और उसी के लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। सर, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है आपके पास, कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की हालत उसमें गंभीर है? नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में है। एग्जैक्टली नंबर जब डॉक्टर्स वहाँ पे साइट पे पहुंचेंगे तभी हम लोग दे पाएंगे। कितने डब्बों से लोग उतर गए? एक डब्बे से लोग उतर गए, ऐसी इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में है। तो एक ट्रेन का डब्बा था पुष्पक एक्सप्रेस में जिसमें चेन पुलिंग हुई, लोग उतर गए करीब। एक डब्बे से, हाँ। कौन सा डब्बा था ये सर? एसी, जनरल, रिजर्व? जितनी अभी ये 3rd AC का कोच था। 3rd AC का कोच था, ठीक है। 3rd AC का कोच था जिसमें चेन पुलिंग हुई और लोग उसमें से उतर गए। अमूमन कुछ आपको पता है कि कितने लोग डिबोर्ड कर गए होंगे, कितने लोग ट्रेन से कूद गए होंगे? ऐसा कोई नंबर अभी नहीं है, अभी कोई नंबर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यात्री हैं वो वहाँ से ट्रेन में ACP होने के बाद कुछ यात्री उतर गए थे। उन यात्रियों को मतलब अब डायरेक्शन में आने वाली दूसरी ट्रेन से इंजरी हुई है। सर, वहाँ पर अभी क्या एम्बुलेंस, पुलिस वगैरह सब पहुँच गए हैं वहाँ पे? लोगों को वहाँ से हटा दिया गया? लोकल प्रशासन भी पहुँच रहा है, जो मेडिकल वैन है जो भी भुसावल से निकल चुकी है वो गाड़ी पहुँचने में है वहाँ पे। सर, आप कोच के डब्बा बता पाएंगे? कौन सा कोच का डब्बा है ये, क्या नंबर है? ये 3rd AC कोच था, 3rd AC का कोच था। ठीक है, 3rd AC का कोच है, उसमें कुछ कोलिजन नहीं हुआ है वहां पर? नहीं, कोई कोलिजन वगैरह कुछ नहीं है उसमें कुछ ACP हुई थी। ACP के बाद में यात्री नीचे उतरे थे और उसी के चलते दूसरी तरफ से जो आने वाली गाड़ी है उन गाड़ियों से कुछ यात्रियों को अभी इंजरी हुई है, ऐसी खबर है अपने पास में। दूसरी तरफ से जो गाड़ी आई थी उसको तो कोई किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं हुआ है या फिर उसमें कोई? गाड़ी को कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है उस गाड़ी को। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल, सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5-6 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि सेंट्रल रेलवेज के PRO हमसे बात करते। सबसे पहले जानकारी आपको यहाँ TV9 भारतवर्ष पर हम दे रहे हैं और काफी तस्वीर उन्होंने साफ की है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास आग लगने की या फिर धुआं दिखने की या आग की कुछ लपटें दिखने की कोई जानकारी नहीं है। एक इमरजेंसी चेन पुलिंग हुई, यानी कि किसी ने अंदर चेन खींची। AC3 का डब्बा है, AC3 डब्बे के अंदर चेन खींची गई और उसी बीच कुछ लोग डब्बे से उतर गए। दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी उसकी जद में आकर के कुछ लोग घायल हुए हैं।